हमारा एग्जाम्पल 4 था शायद, कौन सा था? हाँ जी, एग्जाम्पल 4। इसमें क्या हुआ था, यहाँ तक हमने बिल्कुल सब कुछ करेक्ट किया है, ठीक है। इसमें बस ये जो पी स्क्वायर था ना, जो गिवन था, पी स्क्वायर, इसको पुट करना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये पी स्क्वायर है, ए स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं सारा ओवरऑल, फिर देखते हैं। माइनस ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस वाले ब्रैकेट को करते हैं, दोनों ब्रैकेट को, तो प्लस ए टू द पावर 4 2 a to the power 4 ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रही हो, ये वाला अच्छा और ये ठीक है, वाला। 1 पावर 4, ठीक है। और एक आएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा, इससे ये हो गया, इससे हो गया। अब इसको करते हैं प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा a square b square cos 4 थीटा, और आखिरी वाला बी टू द पावर 4 sin square थीटा cos square थीटा। हाँ। अब देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब बचा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेके लिखते हैं, थोड़ा सा टाइट हो गया, नीचे वाला एग्जाम्पल था, कोई नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 होता है, 1 होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड था p क्यूब, यहाँ लिखती हूँ पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस p4 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ, और प्रूफ क्या करना था कि राइट साइड हमारा आ जाए a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब। हाँ, तो पी क्यूब से इसको डिवाइड कर दो, वो दोनों साइड, d स्क्वायर p अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब। हो गया प्रूफ। मतलब पूरा सही था, बस वो लास्ट में पी स्क्वायर पुट करना था जो गिवन था, फिर हमें आंसर आ जाता। ठीक है, बस सिर्फ p को पुट करना था, मतलब ठीक है। पी नहीं, पी स्क्वायर था ना गिवन, हाँ p स्क्वायर को पुट करना, ठीक है। तो बाकी तो बस कैलकुलेशन थी, तो उससे आंसर आ जाता, ठीक है। एक्सरसाइज वाले मैं कल करके भेजूंगी 6 8 टाइम 6 8 10 ना। हाँ जी, 6 8 10, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाला 5.2। कैलकुलेशन ऑफ द nth डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट है इफ y इज इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर m, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो
क्या आएगा बताओ, dy अपॉन dx, dy upon dx is equal to m ax plus b the power m minus 1 into a. एक और बार करो डिफरेंशिएशन, d square y upon dx square. ये dy अपॉन dx, इसको y1 कह सकते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। y1 अब y2 बन जाएगा is equal to m into m minus 1 ax plus b the power m minus 2 into a square. एक और बार करो, बार y3 is equal to m into m minus 1 into m minus 2 ax plus b the power m minus 3 into a cube. ठीक है। अब ऐसे करते चले जाओगे तो nth डेरिवेटिव वो देखो nth क्या डेरिवेटिव, हाँ ये आएगा m into m minus 1 into m minus 2 and so on till m minus 3 n m minus n m minus n plus 1 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे n अगर 3 था तो एक कम तक जा रहा है। हाँ ठीक है m minus n plus 1 एक कम तक जा रहा है तो हाँ ठीक है पुट करके देखो ना, यहाँ पे n2 था तो यहाँ 1 तक जा रहा है। इस वाले में पुट करो, फाइनल वाले में n इक्वल टू 3 तो m माइनस 2 तक जा रहा है, n इक्वल टू 2 तो m तक जा रहा है, माइनस n माइनस 2 प्लस 1 m माइनस 1 तक जा रहा है। फिर अगर m इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू 1 तो m तक ही जा रहा है। ठीक है m ठीक है इंटू ए एक्स प्लस बी दी पावर m माइनस n इंटू ए दी पावर n। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, yn इज इक्वल्स टू, ये कहता है nth डेरिवेटिव, nth हो गया ना, d1 बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव, d स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, इसी तरीके से dn nth डेरिवेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n और a की पावर n। ये कैसे आया m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n? फैक्टोरियल कैसे खोलते हो, m फैक्टोरियल तो समझ आ गया, नीचे ये कैसे आया? m माइनस 1 m माइनस 2 so on till m माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा ना। इसी तरीके से इसको m माइनस n माइनस 1 m माइनस n माइनस 2 so on till m माइनस n तक चला जाएगा ना ये। जैसे अगर 3 फैक्टोरियल होता है तो वो क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो m माइनस 1 m माइनस n फैक्टोरियल, जो ये जितनी भी हमारी टर्म्स हैं इससे पहले कहीं ना कहीं आ रही होंगी ना m माइनस n प्लस 1 के पहले वाली टर्म्स, वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास यहाँ तक कुछ बचेगा ना m माइनस n तक, तो वो इतना ही पोर्शन तो m माइनस m फैक्टोरियल कहते हैं, और रिमेनिंग इससे पहले वाली सारी कैंसिल आउट हो गई और इधर से ये बच गई। ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ठीक है।
अब कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। अगर एम एम मेरा एन से छोटा हो गया, देन वाई एन इज इक्वल्स टू डी एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम, ये मेरा 0 बनेगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। कोई भी बताओ, छोटे से नंबर्स ले लेते हैं। एम अगर 1 ले लूँ और एन अगर 2 ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा? एम 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एक तो ए एक्स प्लस बी की पावर 1 माइनस 2 मतलब -1 आएगा इंटू ए दी पावर 2 और यहाँ से एम फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन नहीं, 1 माइनस फैक्टोरियल। का तो फैक्टोरियल हो नहीं सकता ना, तो 1 2 हाँ, की जगह 2 3 ले लेते हैं, एम और एन। 2 3 हाँ, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल ही ले सकता ना, नेगेटिव तो बट फिर भी तो नेगेटिव ही बनेगा, ये तो हमेशा नेगेटिव बनेगा। हाँ, ये तो हमेशा नेगेटिव बनेगा। डेरिवेटिव ऑफ एन ए एक्स प्लस बी की पावर एम, एक बार बाकी की कैसे लिखती हूँ, फिर इस पे वापस आती हूँ, रुको। अगर हमारा m और n बराबर हो गया तो क्या होगा? तो वाई एन डी एन ए एक्स प्लस बी की पावर, m और n बराबर है ना, तो यहाँ m की जगह n हो जाएगा, इक्वल टू m इज इक्वल्स टू n, तो यहाँ n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में m माइनस n दोनों बराबर है, तो 0 फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी की पावर 0 इंटू ए दी पावर m। तो ये वाला तो हमारा आ रहा है n फैक्टोरियल a की पावर n, ठीक है। केस थर्ड, अगर a 1 हो जाए और b 0 हो जाए, केस 2 के अंदर, तो क्या हो जाएगा? वाई एन इज इक्वल्स टू डी एन ए इज 1 एक्स इज, सॉरी a इज 1 b इज 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया और यहाँ से x बचा, ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि a 1 है ना, 1 की पावर n तो हमेशा ही बन रहने वाला है। फिर एक और केस, थर्ड केस को सेकंड में लगाना है। हाँ, ठीक है, ठीक है। if b is equals to 0, then yn is equals to d की पावर n ax की पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल a की पावर n। उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे पता नहीं ना a क्या है, तो केस 2 में ही अप्लाई कर दो ये वाला, b 0 कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से b 0 कहा तो ax की पावर n, ठीक है। मतलब ये है कि अगर कुछ एग्जांपल लेके देख लें कि अगर n आप चाहे 2 ले लो, ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालो ए एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? जैसे ये ए एक्स है, इसका एक बार डेरिवेटिव 2a नहीं, सिर्फ इसका, ये तो 2 बार कर सिर्फ रहे हैं, a, ठीक है। सिर्फ हमारा, हमने क्या निकालना है? ए एक्स स्क्वायर का ना, एक बार डेरिवेटिव करती हूँ तो आता है मेरा 2a हाँ, इसका एक और बार करूँ तो 2a 2a, ठीक है। n यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो n, ये देखो ना, n फैक्टोरियल a की पावर n, 2 फैक्टोरियल a की पावर 2, अच्छा ये स्क्वायर भी तो था, देखो ना, ये है डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है ना, तो ये बनेगा, एक बार करूँ तो ए स्क्वायर 2x, एक और बार करूँ तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। यानी कि n फैक्टोरियल, n इज 2, उसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और a की पावर n, a स्क्वायर।
ठीक ये है, 2a n से स्क्वायर था, 10 to the power। ठीक है। ये वाला होल्ड पे है, इसे मैं फिर से क्रॉस चेक करूंगी कि कैसे हो रहा है, ठीक है। चेक ठीक। करके कल बता दूंगी। केस 1 2 3 4 हो गया। अब हमने नेक्स्ट करना है, एक मिनट में पीडीएफ में देखो कौन से वाला था। अगर y इज इक्वल्स टू ई ए टू द पावर सॉरी ई की पावर ए एक्स, इसका चेक करना है। y is equal to, हाँ, तो एक एक करके डेरिवेटिव करते हैं और देख लेते हैं कैसे आएगा, ठीक है। अगर एक बार करूँ तो आएगा a e टू द into पावर ए, power ax। ठीक है। एक और बार करूँ a square into e the power ax, ये वाला तो इजी है। a the power n into e the power ax। हाँ, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब थर्ड, अगर y हमारा हो a टू द पावर x, तो इसमें कैसे होगा? इसका होगा a to the power x into log a, log a। या फिर a के साथ अगर mx हो, इस तरीके से कर लेते हैं और अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या आएगा? a to the power mx into m into log a। एक और बार करो, a to the power mx into m square into log a into log a, log a का होल स्क्वायर। हाँ, ठीक है। सिमिलरली y3 a to the power mx into m cube log a का होल क्यूब। तो इन जनरल nth क्या हो जाएगा? a to the power mx into m the power n into log a the power n। ठीक है। अब इसमें एक केस डिस्कस करते हैं। अगर m1 हो गया, m1 हो गया तो y हमारा बनेगा a की पावर x, तो yn क्या हो जाएगा? bn a की पावर x। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? m1 ले लिया, अगर m1 हुआ तो log a into a, ये नहीं आएगी टर्म log a the power n। हाँ यही आएगी, m1 ले लो तो a की पावर x log a की पावर n, क्योंकि m तो 1 हो गया ना, 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ठीक है। इसके बाद ये हमारा थर्ड वाला हो गया। फोर्थ आपके पीडीएफ में है, y इक्वल टू log ax प्लस b। हाँ, इसको देखते हैं कि कैसे है, ठीक है। y1 is equal to बोलो। 1 upon ax plus b into a। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -1, लिख सकते हैं। ठीक है। एक और बार करो, ये बनेगा a स्क्वायर into ax plus b the power -2। और ये -1 आगे आता है ना, -1 आएगा, -1 भी आएगा, ठीक है। ठीक है। y3 बनेगा -2 2a क्यूब, नहीं है, हाँ 2a क्यूब ax plus b the power -3
ये आएगा। हाँ यही आएगा। ठीक है। और ना इसमें जो ये -1 है ना, उसको ना हम एक तो पहले थोड़ा बाहर लिखती हूँ -1 को, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो फॉर्मूला का पार्ट है, इसीलिए मैं उसे -1 इंटू -2 ही लिखूंगी। ठीक है। तो ये y3 हो गया। सिमिलरली एक और निकाल के दिखाओ, y4। -1 इंटू -3 -2 भी रहेगा ना पहले वाला तो। -2 इंटू -3 इंटू a दी पावर 4 ax प्लस b दी पावर -4। ठीक है, अब इसका इन जनरल देखते हैं कि कैसा बनेगा। ठीक है, उसको देखने के लिए -1 a² इंटू 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से मैं इसे लिख रही हूँ, ax प्लस b की पावर -2। यहाँ पर क्या करूंगी, -1 का स्क्वायर a क्यूब 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने -1 का स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा ना, इसीलिए -1 का स्क्वायर लिखा। ठीक है, ax प्लस b की पावर -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बार माइनस है तो -1 की पावर 3, -1 दी पावर 3 a टू द पावर 4 और 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 इंटू 2 इज 6, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है ax प्लस b की पावर -4। तो ये बनेगा -1 टू दी पावर n-1 इंटू 2 मिनट इंटू a दी पावर n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू ax प्लस b दी पावर -n। करेक्ट। ठीक है, इसके बाद इसके दो केसेस हैं छोटे छोटे, वो डिस्कस करते हैं। केस 1, a को 1 ले लो, तो d टू द पावर n log ax प्लस b होता है, a को 1 ले लिया तो log x प्लस b। फॉर्मूले में आप a को 1 पुट करो, ये बनेगा -1 दी पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू x प्लस b दी पावर -n। दूसरा केस, a को 1 लो, b को 0 लो, ये log ax प्लस b होता है ना, तो एक तो ये log x हो जाएगा, -1 दी पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू x दी पावर -n। अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, x प्लस b पावर n। ठीक है, थोड़ा दिखने में ठीक लगता है ना, सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी अपॉन x दी पावर n। ठीक है, और फिफ्थ है y इक्वल टू साइन ax प्लस b। इसको करते हैं y1 cos ax प्लस b इंटू a। ठीक है, एक यहाँ पे ना थोड़ी सी बात है कि इसको मैं लिख सकती हूँ a साइन ax प्लस b प्लस π/2। क्यों? क्योंकि cos x होता है साइन π/2 प्लस x। ठीक है, अब y2 निकालो। इसी फॉर्म में निकालना है? हाँ, इसी फॉर्म में। y2 a स्क्वायर साइन
साइन का कॉस हो जाएगा। हाँ साइन का कॉस, ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2 इंटू ए। ये तो सच हो गया, बस ये हो गया बनेगा ना। अब इसको वापस से ये यूज करो, ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस 2 प्लस पाई आ जाएगा। अब एक और बार करो y3। y3 का आएगा ए क्यूब कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस पाई, बस इसको भी साइन इसको साइन में तो ये बनेगा ए क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाय 2। अब इन जनरल लिखते हैं, इन जनरल बनेगा वाई एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2। ठीक है। अब इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केस 1, अगर a 1 हो जाए b हमारा 0 हो जाए तो n सबस्क्रिप्ट में था ना, yn इज इक्वल्स टू dn साइन x हो जाएगा, क्योंकि मैं साइन ax प्लस b कर रही हूँ। a को 1 लिया, b को 0, तो साइन x रह गया। ठीक है, a को 1 पुट करो और b को 0, तो क्या आ जाएगा? ए को 1 पुट करना तो ये बनेगा सॉरी साइन एन पाई बाय 2। x भी तो आएगा, a 1 साइन पुट करा तो x। एक्स प्लस एन पाई बाय 2। केस 2, इफ b इज इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा? ए टू द पावर एन, पहले इसको लिखो, ये बनेगा हमारा साइन ax, तो a की पावर एन साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाय 2। केस 3, इफ a इज इक्वल्स टू 1 और b कुछ भी हो सकता है, okay, which will be sin x plus b is equal to a to the power n। a नहीं तो 1 सच, है, sin x plus b plus n pi by 2। अब सिमिलर मैनर में कॉस वाला करते हैं। ठीक है, ये हमारा था 5th, वो वाला 6th। y1 क्या आएगा? sin a into ax plus b into a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं? माइनस साइन एक्स को मैं कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख सकती हूँ ना? लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है, वही मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स था, तो ये बन जाएगा a कॉस पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। या थोड़ा सा ढंग से लिखूँ तो ठीक है, पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, एक और बार करते हैं y2, इस वाले को करेंगे। y2 आएगा माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2। अगेन ये अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस पाई। तो y3 भी आ जाएगा यहाँ से हमारा। सीधा लिख ए क्यूब नहीं जनरल लिख दो, जनरल लिख दो।
इस वाले का लिख देती हूँ कि ए क्यू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस प्लस 3 पाई पाई बाई बाई 2 टू आएगा। सो वाई एन इज ए टू द पावर ए एन पावर कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। हाँ ठीक है। अब इसके भी कुछ हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं। केस 1, इफ a is 1 b is 0, तो एक तो y हमारा cos ax प्लस b था, तो एक्स बन जाएगा ठीक है। cos x। So yn is equals to d to the power n cos x. This is cos x plus n pi by 2। case 2. If b is 0, then y will be cos a x and yn is cos a x is equal to a to the power n cos a x plus n pi by 2। ठीक है, ये रूल भी होगा हमारा। अब 7th, y equal to e to the power ax sin bx plus c. तो पहले y1 निकालो, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ। प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले e दी पावर ax as it is bx plus c into b plus a into e दी पावर ax और sin bx plus c as it is। ठीक है। अब y2, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, e दी पावर ax कॉमन ले लेते हैं। हाँ सिंपल हो जाएगा cos थोड़ा। bx plus c और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि a sin bx plus c मैं पहले लिख लेती हूँ, थोड़ा सा दिखने में ठीक लगेगा। ठीक है, b cos bx plus c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे a को r cos phi और b को r sin phi, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, और मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ से b अपॉन a निकालूं वो क्या आता है, tan phi। तो phi क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b by a। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से r मेरा होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर। ठीक है। तो y1 वाले में ये सब चीजें पुट करती हूँ, टू द पावर ax r cos phi फिर ये जो e दी पावर ax है इसमें भी तो पुट करना पड़ेगा ना, a को e दी पावर r cos phi। उसमें इसलिए नहीं करेंगे, उसमें ना कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहने वाला है लास्ट तक। अच्छा, कोई चेंज नहीं आने वाला इस टर्म में, एक्सपोनेंशियल टर्म हमेशा एज इट इज रहती है ना। ठीक। a की जगह पुट करा, फिर sin bx plus c यहाँ पे भी b को पुट नहीं करेंगे, r sin phi। यहाँ पे भी नहीं पुट करेंगे, ये एंगल भी लास्ट तक अभी जाके देखेंगे nth वाला सेम रहने वाला है, इसलिए नहीं पुट कर रहे। ठीक है, क्योंकि अगर पुट कर दूंगी तो देखो फिर b इंटू मतलब b इज r sin x इंटू r sin phi प्लस c, कितना अजीब सा लगेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा, इसलिए नहीं पुट कर रहे। एंगल पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, एंगल तो लास्ट तक सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल भी सेम था इसीलिए नहीं पुट करा। प्लस b की जगह r sin phi cos x plus c, ठीक है। तो इसमें से r कॉमन लो, बच गया
cos फाई sin bx प्लस c प्लस साइन फाई। इसको ना थोड़ा सा ठीक से करके लिखते हैं, हम साइन की आइडेंटिटी बनाएंगे। साइन ए प्लस बी की ना, हाँ तो थोड़ा साइन ढंग बी से प्लस सी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू साइन फाई। ठीक है। तो r e टू द पावर ax, बताओ क्या बन हाँ, जाएगा। ये बनेगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव। ठीक है, एक सेकेंड। रिया थोड़ा प्लीज डोर बंद कर लो। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब सिमिलर मैनर में अगर y2 के लिए देखोगे तो वो मैं सीधा लिख रही हूँ, उसमें देखना बस r e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 2 फाई। ठीक है, y3 इज इक्वल्स टू r e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 3 फाई। इस तरीके से आएगा। एक सेकेंड, यहाँ r स्क्वायर बनेगा और यहाँ r क्यूब। ठीक है, ठीक है, वो एक बार बस डेरिवेटिव करके देखना, थोड़ा सा ओपन करके देखना, पता लग जाएगा कि कैसे हो रहा है। फिर आइडेंटिटी लगा देना साइन a प्लस b वाली। ठीक है। सो इन जनरल क्या आ जाएगा, yn इज इक्वल्स टू y r n is की equal to पावर r n। the power n into e the power ax sin bx plus c plus n फाई। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा काम ये करना है कि r की जगह पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस रूट b ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, फाई की समझ जगह गई। पर tan इनवर्स b अपॉन a। हाँ, ये सो बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, और यहाँ n था तो n/2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टैन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, अब इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केस 1, इफ a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 1, टू हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे लिख देती हूँ d की पावर n, मतलब nth डेरिवेटिव e की पावर x और b1, तो साइन x हो गया ना। अब पुट करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 1 टू। ठीक है, तो 2 की पावर n/2 e की पावर x ई एक्स साइन 2 मिनट एक्स प्लस एन टैन इनवर्स बी बाई ए। tan इनवर्स b बाई a है। बी बाई ए तो 1/1 मतलब टैन इनवर्स 1 पाई/4 हो गया। tan इनवर्स tan π/4 ना, तो π/4 हो गया। पाई/4 साइन एक्स प्लस एन इंटू पाई/4। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला e की पावर ax cos bx प्लस c। ये हमने कर नहीं लिया। साइन के लिए किया ना, cos के लिए डायरेक्ट लिख के Cos बता देती हूँ। ये देखो ना, ये साइन के लिए करा है। अच्छा अच्छा ठीक है, कॉस के लिए। हाँ, डायरेक्ट लिख के बता देती हूँ, क्योंकि करना तो वही पूरा एज इट इज मेथड है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, या करके दिखाऊं। नहीं नहीं डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू टैन इनवर्स ए बाई बी। अभी लिखती हूँ उसको भी।
तो ये वही वाला बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर n/2 e की पावर ax cos bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b ए बाय बाई बी। b बाय यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे भी tan इनवर्स b बाय a ही रहेगा। अच्छा ठीक है। करके देखना, नहीं होगा तो करवा दूंगी। tan इनवर्स ए बाई बी। कि अब इसके भी केसेस, इसके केसेस भी बिल्कुल सेम है कि अगर a1 b1 c0 लूंगी ना तो बस यहाँ पे साइन की जगह पर कॉस आएगा, बाकी एज इट इज। ठीक ठीक है, तो ये सारे रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब एग्जांपल देखते हैं। nth डेरिवेटिव निकालना है y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 का। ठीक है, जब भी हमारा इस तरीके से होगा ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, और दोनों में ये अलजेब्राइक फंक्शन होंगे, यानी कि पॉलिनोमियल है ना ऊपर नीचे। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अभी भी कट रही है? नहीं अब ठीक है। अच्छा, वो हो सकता है आपका ही माइक ऑन है ना, तो इस वजह से। तो अब दोनों में पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ना इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहले इसके रूट्स देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होते हैं? इसके इसके बनेंगे एक्स x क्यूब नहीं है, माइनस एक मिनट वन रुको, ये एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर। हम्म, तो x माइनस वन बनेगा और x माइनस टू इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे लगाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। सो क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू। सो ए तो x क्यूब जो है वो आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन कर दूंगा। तो x क्यूब आएगा ए एक्स माइनस टू ए। अगर x कॉमन ले लूँ, हाँ ठीक है। a प्लस बी माइनस 2a माइनस b। ये बनेगा अब दोनों साइड कोफिशिएंट्स इक्वेट a करो। माइनस b। तो a प्लस b की वैल्यू आएगी x। एक बार ये समझाना इक्वल टू जीरो कैसे आया। मैं भी वही देख रही हूँ, एक सेकेंड। दोनों साइड कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे ना। x लेफ्ट साइड था नहीं, कोई कांस्टेंट भी नहीं है ना लेफ्ट साइड, ऐसे ही नहीं इक्वेट करते। नहीं करते तो ऐसे बट ये नहीं समझ रहा कैसे आया। x का कोई कोफिशिएंट है यहाँ पे 0x है ना एक तरीके से। ठीक है। हाँ x का कोई भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है। ठीक है जीरो आएगा, समझ। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा हुआ है, लगाना तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन ही है। जो इनकी बुक में लिखा हुआ है ना, वो पता है क्या लिखा हुआ है, इसको इन्होंने लिखा x प्लस 3 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस टू। एक सेकेंड रुको, अगर x को 1 लूँ तो माइनस वन। ठीक है, x को अगर 2 लिया 8। यहाँ तक तो क्लियर है। पार्शियल फ्रैक्शन की एक ट्रिक बताऊँ छोटी सी।
ये पूरा काम हाँ करने जी। की जगह इसमें क्या हाँ करा हाँ करो, पहले ना इसको देखो, x इक्वल टू 1 लो पहले, फिर इस वाले x माइनस 1 को छोड़ के हर जगह x इक्वल टू 1 पुट कर दो, अच्छा, ये बनेगा 1/-1, यानी कि -1 आ गया ना, ठीक है। तो 1/x माइनस 1 का कोफिशिएंट -1 होगा। ओ अच्छा, ठीक ठीक है। है, सिमिलर मैनर में x माइनस 2 का निकालना है, तो x इक्वल टू 2 सब में पुट कर दो इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं पुट कर रहे, इसमें पुट कर दिया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इसका कोफिशिएंट 8 आ जाएगा। हाँ, हाँ ठीक है। वो सारी बातें ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये x प्लस 3 कहाँ से आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन तो क्लियर है, बुक वाले ना बहुत तंग कर रहे हैं, सीधा लिख देते हैं स्टेप। x प्लस 3 मतलब वो तो चलो क्लियर है कि अगर x प्लस 3 -1/x-1 प्लस 8/x-2 है, इसको मल्टीप्लाई करके ओवरऑल सॉल्व करके यहीं पे पहुंचेंगे, लेकिन ये x प्लस 3 कर कैसे दिया। ये पता, मुझे लगता है इन्होंने पहले लॉन्ग डिवीजन किया है, क्योंकि ऊपर पावर बड़ी है ना, नीचे पावर छोटी है, तो 12th में हम लॉन्ग डिवीजन करते थे पहले। मतलब ये कहना चाहते हो, कैसे कह रहे हो लॉन्ग डिवीजन। जैसे कि मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब ये। वो तो मैं समझ गई, x हाँ माइनस 1 यानी कि ये कह रहे हो कि ये जो x क्या था हमारा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इससे मैं x क्यूब को डिवाइड करूँ, ऐसे कह रहे हो। हाँ जी, ऐसे डिवाइड करते, करो। चलो करते हैं, x से करा x क्यूब, x से करा तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x आया, साइन चेंज करो, -3x आएगा, -3x ऐसे आएगा, स्केयर आएगा, ठीक है, स्केयर आएगा, स्क्वायर सॉरी आएगा, स्केयर आएगा। ये बनेगा -3x स्केयर। तो ये बना 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, तो 7x प्लस 6, आगे हो नहीं सकता, नहीं आगे नहीं हो सकता। ये x प्लस 3 आया तो वहीं से है, तो मतलब लॉन्ग डिवीजन करने के बाद क्या करते थे। उसके बाद उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते थे, जैसे दिस इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू ऐसे करके। अच्छा, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। मतलब ये x प्लस 3 तो चलो आपके वाले वे से ये क्वोशंट हो गया, ये तो ठीक है, और बाकी पार्शियल फ्रैक्शन से प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, देखना पड़ेगा इसको। इसको पता है, हाँ, अब हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6, x 7x माइनस 6 आएगा मेरे हिसाब से नीचे। माइनस चेंज करना, हाँ, तो ये आएगा x प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलो अब इसे वापस से करके देखें एक बार, पता लग जाएगा। 7x माइनस 6 अपॉन इसके जो रूट्स होते हैं x माइनस 1 x माइनस 2, तो सबसे पहले मैंने देखना है 1/x-1 का क्या कोफिशिएंट है और 1/x-2 का क्या कोफिशिएंट है। ट्रिक से ही करें, x इक्वल टू 1 पूरे के में पुट करो, तो 7 - 6 1, 1 - 2 -1 आ गया।
x इक्वल टू 2 सारे में पुट करो, 7 2 ज़ा 14 माइनस 6 8 आ गया। तो आप तो लॉन्ग डिविजन वाले मेथड से ही हुआ है, तो इसको अब हम ओवरऑल लिखते हैं, x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 8 अपॉन x माइनस 2। तो ये हमने किसको लिखा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मुझसे कहता है कि बताओ इसका nth डेरिवेटिव, अगर n ग्रेटर देन 1 है उसके लिए लिखता है, यानी कि dn अपॉन dxn एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखते हैं। अच्छा, ये बात दिख रही है, अगर ये n तक जाएगा तो 0 हो जाएगा, अगर ये n क्योंकि n ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, n2 लोगे तो 2 बार डेरिवेटिव करने पर तो ये 0 पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, 0 बन सकता है, ये भी 0 पहुंच जाएगा। हाँ, ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो एक तो मैं यहाँ से -1 की पावर n प्लस 1 लिखूंगी, अभी करके दिखाती हूँ, n इक्वल टू 2 लेके करेंगे। ठीक है, और दूसरा एक यहाँ पे n फैक्टोरियल आएगा, फिर 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर n प्लस 1, मतलब मैं एक बार डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूँ कि बुक में क्या लिखा है, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो तो हम सॉल्व करके देखते हैं ना कि क्या बनेगा nth टर्म, nth डेरिवेटिव। n को 2 लो, 2 बार डेरिवेटिव करना होगा, पहले एक बार करते हैं फिर दूसरी बार करेंगे, है ना। तो इसी को करो, इसको इस फॉर्म में लिखा है ना, करो। तो 1 प्लस 0 माइनस ये है x माइनस 1 की पावर -1, तो माइनस आएगा, फिर x माइनस 1 की पावर -1 यानी कि x माइनस 1 की पावर 2। सिमिलर मैनर में यहाँ पे करा तो -8 अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो हमारे पास है 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर -8 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। एक और बार करते हैं, उससे हमें दिखेगा, क्योंकि 2 बार करना था ना मैंने n इक्वल टू 2 के लिए। तो अब करो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ, मतलब इसी का कर दो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस टर्म, -1 अपॉन ये है x माइनस 1 की पावर -2, तो क्या बनेगा, -2 1 अपॉन x माइनस 1 द होल 4, नहीं सर 3 बनेगा ना, 3 बनेगा। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक -8 आएगा और फिर -2 आएगा, तो उसको +16 लिख दो, ठीक है, और x अपॉन माइनस x माइनस 2 द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से एक तो हम माइनस अगर कॉमन लें, ठीक है, पहले माइनस कॉमन लो और 2 भी लेके आओ। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, -16 अपॉन x माइनस 2 द पावर 3। एक 2 भी ले आओ, क्योंकि 2 यहाँ कॉमन है ना दोनों टर्म्स में। अच्छा, 2 भी कॉमन लेके आना, तो ये बनेगा 1 और इधर आएगा 2। ठीक है, अब देखो जाके, यानी कि क्या बनेगा, एक तो n2 था, तो -1 दी पावर n बन जाएगा। नहीं, n कैसे बनेगा, n प्लस 1 बनेगा, हाँ n1 + 1 हाँ नेगेटिव तो ठीक तभी आएगा ना, -1 की पावर 2 -1 की पावर n करोगे यानी कि n2, तो -1 की पावर 2 तो 1 हो गया ना, और है। इधर से 2 है और यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी कि n फैक्टोरियल, यहाँ n2 था, यहाँ पे 3 आ रही है पावर, यानी कि 1 अपॉन x माइनस 1 n की + पावर 1 बनेगा, x माइनस 1 दी पावर n + 1 -8 अपॉन x माइनस 2 दी पावर n + 1। ठीक है, यानी कि पहले ये एक बार आई मीन n इक्वल 2 लेके करके देखोगे, फिर पता चलेगा कि जनरल nth डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, मतलब n की वैल्यू हम कुछ भी लेके देख सकते हैं क्या बन रहा है जनरल में, है ना। हाँ, अब
एक होमवर्क देती हूँ, n इक्वल टू 1 के लिए देखना कि क्या दिक्कत आ रही थी। मैं यही बता देती हूँ, चलो n इक्वल टू 1 के लिए ये वाली दिक्कत आ रही थी ना, 1 आ रहा था यहाँ पे, बाकी चलो मैं एडजस्ट कर लेती, लेकिन ये जो 1 आ रहा है, ये अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं फॉर्मूला बना देती तो ये 1 मेरा हर बार थोड़ी आ रहा है, तो जनरल फॉर्मूला कैसे बना दूँ? ये तो एक बार आ रहा है, बस एक बार डेरिवेटिव करने पर 1, दूसरी बार करने पर हट रहा है, नहीं आना ना यहाँ पे। तो इस वजह से हमने ये n ग्रेटर देन 1 के लिए लिखा, n इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल है, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए ठीक है, बट अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए लिखूँ मैं, तो मैं इसको कुछ भी जनरलाइज फॉर्म में लिख नहीं सकती ना, आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा nth तक जाते जाते ठीक है। ये तो एक डेरिवेटिव के बाद ही हट गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा डी मॉइवर्स थ्योरम वाला, वो हम कल रख लेना क्लास। हाँ जी, कल रख लेते हैं। वो हम कल